नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल तेजी या मंदी, गिफ्ट निफ्टी की माने तो 110 पॉइंट्स की गिरावट और 26,000 के पास। निफ्टी की माने तो 26,000 के पास ही है, 26,046 पे। लेकिन निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी के बीच में 100-150 पॉइंट्स का गैप चल रहा है, यानी कि अगर वो 100 पॉइंट नीचे तो 100 पॉइंट नीचे मैं अगर निफ्टी का लेके जाऊंगा तो 25,950 के करीब हम ओपन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि जो गिफ्ट निफ्टी नीचे आया है उसके पीछे कारण है अमेरिका के बाजार की गिरावट। जब ग्लोबल मार्केट्स ट्रेड कर रहे थे रात में, भारतीय बाजार बंद था, तो गिफ्ट निफ्टी उनको देखकर नीचे चला गया। मेरे हिसाब से वो पूरी तरीके से गलत है। तो आपको मॉर्निंग में जो भी गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट करेगा उसको ध्यान में रखना है, ना कि अभी ये 100 पॉइंट्स की गिरावट को। इनफैक्ट फ्राइडे नाइट भारतीय बाजार में गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे था, ठीक है, और 25,900 कुछ पे दिख रहा था। अभी 26,000 ऊपर दिख रहा है 26,000 के। तो गिफ्ट निफ्टी में रिकवरी आई एट द एंड। बट मेरा मानना यह है कि गिफ्ट निफ्टी में और रिकवरी होनी चाहिए थी। नहीं हुई कोई बात नहीं, निफ्टी पे बात करते हैं। निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से मैं आपको 2-3 लेवल देना चाहूंगा। सबसे पहले सबसे छोटा लेवल है 25,900, इसके नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए। और इसके नीचे गया तो फिर 25,700 पे हमारा सपोर्ट प्लेस्ड है। उससे पहले सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन 25,900 भी मुझे लगता है ब्रेक नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कोई ट्रिगर है नहीं बाजार को नीचे धकेलने का। पहली बात, 25,900 के नीचे निकल जाए तो फिर हम तेजी तो नहीं सोचेंगे, लेकिन 25,700 के आसपास आएगा तो दोबारा बाइंग के बारे में सोचेंगे। ऊपर में अगर 26,000 के जब तक हम ऊपर हैं तो 26,100, 150 और 200 तक की जगह खुली हुई है। इससे ज्यादा ऊपर की भी अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रेड कोई है नहीं, मतलब कोई ऐसा इवेंट या न्यूज नहीं है। बड़ी चीजों की बात करें तो पूरे हफ्ते मुझे ट्रेड डील को लेकर ध्यान में रखना है। कभी भी कोई भी बड़ी खबर अमेरिका से आ सकती है। दोस्तों खबर कभी भी आएगी, हमें बताकर नहीं आएगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि नेगेटिव नहीं होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी टैरिफ लगा हुआ है। आएगी तो या तो डील आएगी या डील से रिलेटेड कुछ खबर आएगी, नेगेटिव कुछ नहीं दिखता मुझे। तो मेरा मानना यह है कि ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर कभी भी बन सकता है आपके लिए। तो मैं ये कहूंगा शॉर्ट पोजीशन ना बनाए कोई भी निफ्टी में, इंडेक्स में, ठीक है जी, अभी इंडेक्स की बात चल रही है, कोई भी शॉर्ट पोजीशन ना बनाए। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग आप बेशक बनाओ ना बनाओ, लेकिन शॉर्ट मत करना। सेम ये ऐसा हो रहा है जैसे गोल्ड और सिल्वर में कहता हूं मैं कि अभी लॉन्ग करें ना करें, इसको लेकर दुविधा जरूर है, क्योंकि बहुत भाग गया है। बट शॉर्ट करके अपनी जेब खाली नहीं करवानी, जबरदस्ती बहुत चल गया है गिरेगा गिरेगा, अरे नहीं गिर रहा तू छोड़ ना भाई, जितना चल रहा है चलने, जिनके पास है वो तो पैसा बना ले। हर घर में सोना है भाई साहब, हर घर में सबसे ज्यादा वेल्थ बन रही है सोने के बढ़ने से, मैं आपको बता रहा हूं देश की। शेयर को कोई निवेश, शेयर के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन गोल्ड के बारे में पूरे देश की औरतों को पता है, पूरे देश को पता है, सब निवेश करके बैठे हैं। निवेश किसी ने नहीं किया, लेकिन सोना सबके पास है, तो फिर उसकी वजह से उनकी वेल्थ बढ़ रही है। तो बढ़ने दो ना, क्या टेंशन है। ठीक, आगे बात करें दोस्तों आप सभी के साथ FIDIs के डेटा के बारे में, तो वो मेरे को कुछ नेगेटिव पॉजिटिव लग नहीं रहा है। मैं तो पॉजिटिव मानूंगा भाई। नेगेटिव है FIIs की सेलिंग, तो भाई फ्यूचर्स में खरीद भी तो रहे हैं और DIIs लगातार खरीद रहे हैं, उसे आप कैसे अवॉइड इग्नोर कर सकते हो। तो टेंशन फ्री रहो, पॉजिटिव रहो। दोस्तों देखो, बाजार की गिरावट के पीछे का रीजन FIIs नहीं है, नाम लगा देते हैं FIIs का, पर रीजन आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो बिल्कुल खरीदने को तैयार नहीं है, डर का माहौल बना के रखा हुआ है। बेच लगे पड़े हैं, या फिर बेच नहीं रहे हैं तो खरीद तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बाइंग का अभाव दिख रहा है। दूसरी तरफ HNI भी, बड़ा निवेशक भी कुछ गड़बड़ कर रहा है। तीसरी तरफ IPO मार्केट पैसा अपनी तरफ खींच रहा है। अभी भी ICICI प्रूडेंशियल AMC का 10,000 करोड़ का IPO चल रहा है, 2-3 IPO फिर ओपन होने वाले हैं। तो ये जो IPO मार्केट है ना, इसमें भी पैसा डाइवर्ट हो रहा है। ऊपर से काफी रिपोर्ट ऐसी आ जाती है जो डरा देती है, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी जी ने फिर कमेंट कर दिया, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, एथेरियम अच्छे हैं, बाकी बेकार है, अब सावधान रहो। तो वो भी टेंशन का विषय बन जाती है कभी कभार। हालांकि मेरा मानना है कि इन्वेस्टर इतना ध्यान किसी चीज पे नहीं देता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बाजार गिर सकता है लेकिन बाजार बढ़ेगा। अगर गिर सकता है, उस गिरावट में आपने ले लिया तो वेल्थ बनाओगे, बस इतना ही कहूंगा। और गिरावट में बेचकर चले गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, लॉस खा के निकल गए। बस आए थे, चांटा मारा शेयर बाजार ने, चले गए। शेयर बाजार को जिंदगी और गाली देते रहना, कुछ भी कह लेना, लेकिन कर कुछ नहीं पाए आप। शेयर बाजार आने वाले 10 साल में आपका फिर ऊपर चला जाएगा, पैसा भी बन चुका हुआ है लोगों का, और आप लॉस लेके गए होगे। यहां समय देना पड़ता है भाई, अगर समय नहीं है मत आओ। आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो स्टॉक्स की पहले मैं बात करना चाहूंगा, लाइमलाइट में वही चल रहे हैं। इंडिगो वो रहेगा ही रहेगा, केन्स टेक्नोलॉजीज रहेगा ही रहेगा, डिक्सन भी एक्शन में पूरी तरीके से आ चुका है, ओला इलेक्ट्रिक खबरों के दम पर एक्शन में रह सकता है, आजकल तो बड़े मूव भी दे रहा है।
अनंतराज मेरे को ध्यान में रखना है, और ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड चला है फ्राइडे के सेशन में, बड़ी तेजी दिखी हमें 17% की। वॉल्यूम्स तो हद से ज्यादा ट्रेड हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज में हालांकि ज्यादा कुछ नहीं दिखा, बट फिर भी काफी दिखा है। तो मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स भी एक्शन में रह सकता है कल के सेशन में, बड़े मूवर्स में। अब इक्विटी स्पेसिफिक, न्यूज स्पेसिफिक बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक सबसे पहले, कंपनी कमेंसेस हाइपर डिलीवरी फॉर 4680 भारत सेल पावर्ड व्हीकल्स, ऑफर सेम डे रजिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी। एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन करके निकाल के ले जाओ, डिलीवरी भाई साहब। तो ये एक बहुत ही शानदार इनोवेशन करा है कंपनी ने। इनोवेशन तो नहीं होगा, लेकिन इनिशिएटिव लिया है, मैं ये कह सकता हूँ। एवेंटेल के लिए खबर है, कंपनी रिसीव परचेज ऑर्डर ऑफ 13.82 करोड़ फ्रॉम सेंटर फॉर सप्लाई रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्डर टू सप्लाई सेटकॉम हब इक्विपमेंट बाय जून 12, 2026। तो 14 करोड़ के समथिंग का एक छोटा ऑर्डर बोलूंगा मैं मिलता हुआ दिखा है। वहीं इंडिगो ने कल कहा कि भैया अब हमारी करीब करीब 2050 फ्लाइट्स रनिंग है, ऑपरेशनल है, तो पॉजिटिव है ये। आगे पीवीआर आइनॉक्स के लिए खबर है, कंपनी ओपन्स 5 न्यू स्क्रीन्स एट इनऑर्बिट मॉल साइबराबाद, ऑपरेटिंग हैदराबाद फर्स्ट 11 स्क्रीन सुपरप्लेक्स, फीचर लग्जरी PLX एंड 4DX फॉर्मेट्स विद 1368 सीट्स। तो हैदराबाद में इन्होंने नई स्क्रीन लॉन्च करी है, तो पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर भी आपको एक्शन में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।